सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज़ चैनल महालक्ष्मी शुरू हो गया। आज से पौष माह पहला दिन और आज कर रहे हैं अच्छी बात शुरुआत, पर दो खतरनाक बात के साथ करेंगे आपके साथ बात। पर शुरुआत कर रहे हैं पहले जीत की। 2 दिन पहले आपको एमसीडी चुनाव दिल्ली के बारे में बताया था मंथन करने को जैन समाज के लिए, और आज बता रहे हैं प्रचंड जीत मिली गुजरात में नरेंद्र मोदी जी के कहते हैं अगुवाई के अंदर भाजपा को। चित्र देख रहे हैं आप, यह है अहमदाबाद की दरियापुर सीट से जीते कौशिक भाई सुखलाल जैन। खास बात पता क्या है, इस प्रचंड जब बहुमत मिला है भाजपा को, उसमें जैन भाइयों का बहुत बड़ा योगदान रहता है गुजरात के अंदर। और उसमें इस बार पहली बार यह रिकॉर्ड हुआ है कि अहमदाबाद के दरियापुर से जीते हैं जैन, पहले दिगंबर जैन हैं। आज तक के इतिहास में श्वेतांबर कई जीतते आए हैं, इस बार भी जीते हैं, पर पहले दिगंबर भाई कौशिक भाई सुखलाल जैन, जिन्हें कौशिक जैन के नाम से लोग जानते हैं, इन्होंने इस बार जो कांग्रेस के मुसलमान विधायक थे उसे 5,000 से ज़्यादा मतों से हराया और 61,000 से ज़्यादा मत मिले यहाँ पर दरियापुर के अंदर। दिगंबर जैन समाज की ओर से पहला कहते हैं यह दीपक जला है गुजरात के अंदर विधायक बनने के लिए। हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं। श्वेतांबर भाई के भी कई जीते हैं, उनके लिए भी बहुत शुभकामनाएं। अगर इसी तरह की क्षमता हमारे जैन समाज ने एमसीडी दिल्ली में दिखाई होती दिगंबर या श्वेतांबर भाइयों को जिताने के लिए, तो शायद दिल्ली में भी कोई स्थिति दूसरी होती। मात्र 2 जीते 8 में से, और वहाँ पर गुजरात आंकड़ा बहुत अच्छा है। और आज बात करेंगे इसके बाद आपसे 2 दर्दनाक बात। 2 पिता की, एक पिता गुहाई लगा रहा है कि मेरे बच्चे की मृत्यु हो गई है, मृत्यु की हत्या हो गई है, उसकी जांच की जाए, सहयोग किया जाए, आगे से किसी ऐसे बच्चे के साथ हादसा ना हो। और दूसरी बात ऐसी सुनेंगे, एक पिता ने ही अपने बेटे की हत्या करवा दी। गजब की बात है कि बाप इतना भी क्रोधी होकर, इतना भी ऐसा हो सकता है कि वह अपने ही बेटे की हत्या करवा दे। दोनों सुनिए आज ही। शुरुआत करते हैं बड़ौद से, रौनक जैन के परिवार से। पिताजी संदीप जैन बहुत गरीब रूप से जीते हैं, व्यवहार चलाते हैं, परिवार चलाते हैं। एक लड़का और एक लड़की है। परिवार में दुकान, छोटा सा कारोबार है। 30 नवंबर की घटना थी। बेटा है रौनक जैन, 16 साल का, दिगंबर जैन स्कूल में पढ़ता है, 10वीं क्लास का बच्चा है। बच्चों के दोस्तों की पार्टी है, जन्मदिन की पार्टी करनी है, तो वह 5-6 जैन और एक अजैन भाई साथ सब दोस्त चल देते हैं थोड़ा दूर सहारनपुर हाईवे पर। किसी दुकान पर पार्टी करते हैं, कुछ खाते हैं, चाप वाप सुना है कि खाया उन्होंने, और फिर सब लोग वापस आने लगे। आर्यन अपने स्कूटी पर बैठकर रौनक जाता है। रौनक इतना परिवार इस स्थिति का है कि उसमें मोबाइल नहीं है। स्कूटी आर्यन उसके दोस्त की थी, जो क्रिकेट खेलते हैं तो आपस में दोस्त थे। शाम को 7:30 बजे की घटना है कि वे वहाँ से वापस लौटते हैं, पर यह दोनों जो आर्यन की स्कूटी लेके चल रहा है, पीछे उस पर रौनक बैठा होता है। यह मुड़ते नहीं है बड़ौद की तरफ, ये बावली गांव पहुँच जाते हैं। शाम को पिताजी दुकान से आते हैं तो खबर मिलती है लोगों से कि भैया बेटा भी आया नहीं है। इधर पता करते हैं तो मालूम चला कि वहाँ पर बावली गाँव में एक दुर्घटना हो गई है। आर्यन जो गया है उसको चोट लग गई है। फिर घूमते घूमते वहाँ चलता है कि आर्यन के साथ ही रौनक गया था। पहुँचते हैं वहाँ तो पता चलता है आस्था हॉस्पिटल में दोनों को एडमिट किया हुआ है। स्कूटी पर एक भी खरोंच नहीं आई है, बिल्कुल सही है स्कूटी। हैरानगी की बात है, और कहा गया दुर्घटना हो गई है। आर्यन वहाँ पर दावा जो है संदीप जी का, उसके पिताजी का, उस समय मोबाइल देख रहा था और उसको कुछ कर रहा था कि उनकी शक्ल देखते ही उसकी माताजी ने उससे मोबाइल छीन लिया और कहा इसको कुछ याददाश्त नहीं है, इसकी याददाश्त चली सी गई है, इसे घटना के बारे में मालूम नहीं है। संदीप जो वहाँ पुलिस वहाँ पहुँची थी, उन्होंने पूछा तो आर्यन यही कहा कि मुझसे रौनक ने स्कूटी की चाबी मांगी थी, वह गाड़ी चला रहा था जबकि वह गाड़ी चलाना जानता भी नहीं है। यह कहना है संदीप के पिताजी का और उसके आकाश चाचा जी से। दोनों से बात हमारी काफ़ी लंबी बात हुई। बड़ी हैरान की बात होती है, बड़ी दर्दनाक बात होती है कि आस्था हॉस्पिटल में उसकी हालत बहुत ख़राब होती है
रौनक की, जबकि आर्यन के केवल माथे पर एक चोट लगी होती है और थोड़ा सा हाथ में और कुछ नहीं होता है। पर वह कहता है मुझे कुछ याद नहीं है, उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ नहीं मालूम, जैसे ही चाबी दी उसके बाद मुझे कोई होश नहीं है। पुलिस के अनुसार यह एक दुर्घटना हुई रास्ते में, हाईवे पर, उससे यह मृत्यु हो गई बेचारे रौनक की। आस्था वालों ने सुबह तक जवाब दे दिया कि भैया ले जाओ इसे किसी अच्छे हॉस्पिटल में। अब यहाँ से वे लेके बावली से लेके आस्था से शुभारती में लाए। जैन एकता मंच ने सहयोग किया। पुलिस की रिपोर्ट दर्ज हुई कि यह एक दुर्घटना का केस है। 5 तारीख को अस्पताल ने भी जवाब दे दिया। रौनक चल बसा। दिमाग में बहुत गहरी चोट थी, हाथ में चोट थी और उसके पेट में चोट थी। उसके पिताजी का दावा यह है, पोस्टमार्टम करवा दिया गया है 5 तारीख को, लेकिन रिपोर्ट अभी कहा गया 12-13 के बाद मिलेगी, इसलिए खो रही है। लेकिन फिर जिस तरह से आप देख रहे हैं, इस तरह से पूरे समाज ने हो हल्ला किया थाने के सामने, जिसके दृश्य आप देख रहे हैं। तब जाकर थाने से कार्रवाई शुरू हुई और उसके अंदर 302 और 307 धारा को लिया गया। संदीप के पिताजी हैं रौनक के, बार बार हमसे हाथ जोड़कर रोते रोते यही कह रहे थे, मैं नहीं चाहता किसी और पर ऐसी घटना पर दुर्घटना हो, पर इस बात का चाहता हूं कि जांच होनी चाहिए। जिसे इस तरह की गलती किसी ने जानबूझकर करी है तो वह सामने आना चाहिए और दोबारा किसी और रौनक को इस दुनिया से नहीं जाना चाहिए। वह नहीं कहते मेरे पे ना कोई खर्चा है, ना मैं कुछ दे सकता हूँ, ना मेरे कोई अप्रोच है, ना मेरे पे राजनीति है, ना कोई सामाजिक मेरी पहचान है, बस मेरा इतना सहयोग कर दो। रौनक की जो हत्या हुई है उसकी जांच पूरी होनी चाहिए। हत्या का आरोप इससे लगाते हैं, जो स्कूटी है बिल्कुल ठीक है। आर्यन कहता है कि चाबी दी, उसके बाद उसे कुछ याद नहीं रहता। बात आर्यन के ऊपर जोश नहीं लगा रहे, हम किसी और पे लगा रहे, पर उनका कहना है कि जांच पूरी होनी चाहिए निष्पक्षता के साथ, जिसे अगली बार कोई रौनक की तरह इस दुनिया से चला ना जाए। बड़ौत के पिता की दर्द सुन लिया आपने। आज वह न्याय के लिए भीख मांगने को तैयार है। और अब हम दक्षिण में चलते हैं, तो उत्तर के बाद कर्नाटक के हुबली पहुंच जाते हैं, जहां पर रविवार को एक भरत जैन को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। खबर सारे अखबारों में छपती है, एक ही कतरन आप देख रहे हैं। ज्वेलर हैं, प्रतिष्ठित ज्वेलर हैं, मान सम्मान है समाज के अंदर, पर अब इस समय जेल के मेहमान हैं इस रविवार से। घटना क्या है, अपने ही बेटे को मरवा दिया। भाड़े पे किराए पर लिए उन्होंने शूटर और अपने बेटे को मरवाया। कोई सोच सकता है? अखिल जैन 30 साल के युवक को कुछ दिनों पहले जब वह नहीं मिला तो पुलिस पर खबर पहुंचा दी कि बेटा गायब है, क्या है पता करो। पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है, इस बात को लेकर समय पुलिस कमिश्नर तक पहुंच गए। भाई क्या बात है, पुलिस कई एंगल से तलाश करती रही, कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर उसने एक एंगल देखा कि जिसकी मृत्यु हुई है या जो मारा गया है उसका परिवार से अच्छा रिश्ता नहीं रहा। कारण भी था उसका, एक बहुत बड़ा कारण था जो बीच में बढ़ता है, वह बहुत शराबी था। शराब की लत थी, पूरे घर वाले उससे परेशान थे। शराब के कारण पूरा परिवार की नाक कटती थी, असभ्य बन गया था वो, इतनी ज़्यादा पीता था। और यही तो कहा जाता है, जब कोई पीता है तो पूरा का पूरा परिवार बर्बाद हो जाता है। इस परेशानी से निजात पाने के लिए भरत जैन ने अखिल जैन को मरवाने की सोच ली। भाड़े पर पकड़े आदमी और उसको मरवा दिया, और फिर इस तरह से नाटक किया जैसे किसी ने उसको मरवाया है, मुझे नहीं मालूम है, और पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही। बार बार पुलिस पे जाके पहुंच जाते थे। लेकिन जब ये बातें खुलासे हुई तो एक बार भरत जैन टूट ही गए रविवार को कि हाँ मैंने मरवाया है, और यही कारण है। एक ज्वेलर अपने बेटे को मरवा देता है, उसकी गलत आदत के कारण पूरा परिवार उससे परेशान होता है, और यह एक दूसरे पिता की दर्दनाक कहानी है। अपने बेटे को मरवाने के बाद आज जेल में है वो। चिंतन आप कीजिए, गलती थी, कसूरवार थी, जिम्मेदार कौन था, क्या सुधारा नहीं था? गलती कहाँ पर है? एक पिता बड़ौत का और दूसरा पिता हुबली का। फिर मिलेंगे आपके पास कोई नई जानकारी के साथ। सादर जय जिनेंद्र।